नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉकिस्तान में। और जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा और सोच भी रहे होंगे कि क्या वाकई में 5,000 रुपये में 5 दिन गोवा घूमा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल घूमा जा सकता है। और कैसे घूमा जा सकता है, आज यही मैं इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज टॉकिस्तान के 1,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। ये आपका प्यार, मोहब्बत, आपका जो सपोर्ट है, उसी की वजह से हो पाया। तो चलिए आज हम बात करते हैं गोवा की। और गोवा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो शायद ना जाना चाहता हो। हर आदमी की इच्छा होती है कि एक ना एक बार अपनी लाइफ में, और ख़ासकर जब उसकी शादी ना हुई हो, कुंवारा हो, तब ज़रूर जाना चाहता है। और उसके बाद भी अपनी फैमिली के साथ में एक बार लोग गोवा ज़रूर घूमना चाहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आ जाती है घूमने के जो शौकीन लोग हैं उनके लिए, वो होता है पैसे। क्योंकि इतना कभी बजट नहीं हो पाता है कि कई बार अपने मन को मारना भी पड़ता है और हम लोग बाहर नहीं जा पाते हैं। लेकिन आज मैं उन सभी लोगों के लिए जो कि गोवा जाना चाहते हैं, बजट ट्रिप पे जाना चाहते हैं, उन सब के लिए एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं कि आप कोई भी व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति आराम से 5 दिन के लिए गोवा जा सकता है और वहां पे जाके अपनी ज़िंदगी के 5 दिन फुल एंजॉयमेंट कर सकता है, और वो भी सिर्फ 5,000 रुपये में। जी हाँ, ये बिल्कुल विश्वसनीय है और बिल्कुल इसमें सच्चाई है। तो चलिए आज मैं शुरू करता हूँ। बात करें गोवा जाने की या कहीं पे भी जाने की, तो वहाँ पर जो सबसे बड़ा खर्चा होते हैं वो 3 खर्चे होते हैं। पहला खर्चा होता है आने आने का, कि हम उस अपने घर से लेकर या जिस शहर में रहते हैं वहाँ से लेकर और उस शहर में या उस डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हम जाना चाहते हैं वहाँ पर जो जाने का खर्चा होता है वो। दूसरा खर्चा होता है रहने का, और तीसरा खर्चा होता है खाने पीने का। तो यही मेन खर्चे होते हैं और इन्हीं की आज हम बात करने वाले हैं आपसे। तो हमने जो इसको बताने के लिए क्राइटेरिया लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं से आने जाने के लिए कुछ तो एक जिसे कहते हैं कि पैमाना तो लेना पड़ेगा। तो हम लोग ने लिया है कि अगर आप गोवा से 1200 किलोमीटर तकरीबन दूर रहते हैं तो आपका टोटल खर्चा कितना आएगा। अगर आप इससे कम दूरी पे रहते हैं तो जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ उसमें से कम कर लीजिएगा, और अगर आप इससे ज़्यादा दूरी पे रहते हैं तो थोड़े से पैसे उसमें बढ़ा लीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक चीज़ ऐसी भी बताऊंगा जो कि बहुत ज़रूरी है, और उस इम्पॉर्टेंट टिप को ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए आज हम जो बात करते हैं सबसे पहले उसमें हम लोगों ने आज जो मैंने इसमें रखा है वो ये रखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर भोपाल से गोवा जाता है तो वो पूरी दूरी तकरीबन 1200 किलोमीटर की पड़ती है। 1200 किलोमीटर आपको स्लीपर क्लास में जाना है, आपको ट्रेन में जाना है, और ट्रेन के स्लीपर क्लास में जाना है। विश्वास मानिए, आज भी हमारे देश की जो ट्रेनें हैं उसके स्लीपर क्लास में सफ़र करने का अपना एक अलग ही आनंद है। तो उसमें ज़रूर जाइएगा। और जब आप बजट ट्रैवलिंग कर रहे हैं या सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो फिर आपको ट्रेन ही लेनी पड़ेगी। तो उसको ट्रेन को ले लीजिए। अगर उस ट्रेन की हम बात करें तो स्लीपर क्लास अगर हम भोपाल से गोवा तक की बात करें तो 650 रुपये का तकरीबन टिकट आता है। यानी 650 रुपये जाना और 650 रुपये आना। इसका मतलब ये हुआ कि 1300 रुपये में आपका आना जाना गोवा में हो जाएगा, जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ से। इसमें इस बात का फिर से ध्यान रखिएगा कि अगर आप 1200 किलोमीटर से कम दूरी पे रहते हैं गोवा से तो वो खर्चा ये वाला कम हो जाएगा, और अगर थोड़ा ज़्यादा रहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, चलिए उसके बाद हम आते हैं फिर रहने पर, क्योंकि रहने की एक ऐसी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, गोवा या कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पे महंगे महंगे होटल ले लेते हैं, और होटल या जहाँ पे भी आप रुके होते हैं वहाँ पर आपका आना जाना होता है केवल रात को सोने के लिए, क्योंकि दिन भर तो आपको घूमना होता है। और ऐसे में उतना बड़ा खर्चा करना, और ख़ासकर बजट ट्रिप के लिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ख़ासकर अगर गोवा की हम बात करें तो वहाँ तो होटल में रुकने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको वहाँ पर रुकना है हॉस्टल में। जी हाँ, हॉस्टल में जहाँ पर बंक बेड्स होते हैं, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि जब भी आप कहीं पे जाएं तो हॉस्टल में रुकें, क्यों रुकें, कितने में रुकें, और वहाँ पर रुकने के क्या फ़ायदे हैं, इसके मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन जो फ़िलहाल की बात है वो ये है कि आपको हॉस्टल में रुकना है। हॉस्टल का जो खर्चा आता है वो एक बंक बेड का तकरीबन आता है 250 रुपये से शुरुआत होती है। कहीं कहीं पे 200 रुपये से भी शुरुआत हो जाती है, और फिर 270, 280, 300, 350, 400, 500 ऐसे जाता है। तो एक हमने एवरेज ले लिया है इसका कि आप ऐसे हॉस्टल में रुकते हैं जहाँ पर खर्चा ना 200 रुपये बंक बेड का है और ना ही 300 रुपये या 350 रुपये है। तो एक बीच का ले लिया है जिसमें हमने रखा है 270 रुपये।
तो अगर 270 रुपये का बंक बेड लेते हैं हॉस्टल में और 5 दिन वहाँ पर रुकते हैं तो फिर ये आपका खर्चा होता है 1350 रुपये। जी हाँ, 1350 रुपये में आपका 5 दिन का रहने का इंतज़ाम हो जाएगा। इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि सपोज़ करिए कि आप गोवा गए हुए हैं और आप एक बीच पे नहीं जाना चाहते, आप 2 बीच पे जाना चाहते हैं या 2 बीच पे रहना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि किसी हॉस्टल में आपने एक बीच पे 3 दिन रुक गए, दूसरे बीच पे 2 दिन रुक गए, तो भी खर्चा वही आना है 270 रुपये के आसपास का एक बंक बेड का। चलिए, अगर हम तीसरे खर्चे की बात करें तो तीसरा खर्चा होता है खाने पीने का। जी हाँ, खाने पीने का खर्चा, और अगर उसको हम जोड़ लें तो सबसे पहले जब भी आदमी चाहे अपने घर में होता है चाहे वो बाहर जाता है तो वो 3 तरह से खर्चा करता है खाने पीने के ऊपर। सबसे पहले हो गया ब्रेकफास्ट, उसके बाद हो गया लंच और उसके बाद हो गया डिनर। तो अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें तो गोवा में आपको ब्रेकफास्ट, जब आप हॉस्टल में रुकते हैं तो वहाँ पर किचन फैसिलिटी होती है, वहाँ पर आप खुद बना सकते हैं। तो ब्रेड ऑमलेट या बॉइल्ड एग या ब्रेड बटर, इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये 35 रुपये 40 रुपये का खर्चा आएगा। और अगर आपको बिल्कुल ही कुछ बनाना नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आसपास की जो चाय वगैरह की दुकान होती है वहाँ पर कभी पकौड़े, कहीं पे ब्रेड पकौड़ा, कहीं पे इस तरह की चीज़ें मिलती हैं और आपका नाश्ता आराम से वहाँ पर 40 से 50 रुपये में, 60 रुपये में हो जाएगा। इसीलिए हमने जो ब्रेकफास्ट का जो हिसाब रखा है वो रखा है 55 रुपये का, यानी 55 रुपये का आप ब्रेकफास्ट कर लेंगे। उसके बाद आते हैं लंच के। अगर हम लंच की बात करें तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो गोवा में जाना और भी ज़्यादा आसान है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर सी फूड बहुत अच्छा मिलता है। एक तो अच्छा भी मिलता है और दूसरा सस्ता भी मिलता है। तो इस वजह से वहाँ पर, जैसे आप सपोज़ करिए कि आप राइस और फ़िश ले रहे हैं तो राइस और फ़िश वहाँ पर 90 रुपये से लेकर 110-120 रुपये में पूरी प्लेट मिल जाएगी। और विश्वास मानिए, आप वो पूरी प्लेट नहीं खा पाएंगे, इतना ज़्यादा उसमें क्वांटिटी होती है। तो अगर उस हिसाब से लेके चलें, लेकिन यहाँ पर चूँकि मैं बात कर रहा हूँ सारे ट्रैवलर्स की, तो बहुत सारे ट्रैवलर्स ऐसे होते हैं जो कि वेजिटेरियन होते हैं, तो उनके लिए काम कर सकते हैं कि वो वेजिटेरियन खाना भी उसी के आसपास ले सकते हैं, यानी 100, 110, 120 रुपये के आसपास। लेकिन हमने एक थोड़ा सा बढ़ा लिया है, हमने उसको 125 रुपया कर लिया है। तो 125 रुपये में आप आराम से लंच कर लेंगे और 125 रुपये में ही आपको डिनर भी मिल जाएगा, चाहे आप वेजिटेरियन हैं चाहे नॉन वेजिटेरियन हैं। तो अगर इस तरह से देखें तो उसका जो पूरा दिन भर का खर्चा आता है वो आता है 305 रुपये। तो 305 रुपये को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पूरा खर्चा आता है 1525। तो अगर हम इन तीनों खर्चों को जोड़ लेते हैं तो इसका जोड़ आता है 4175 रुपये, यानी 1300 रुपये में आपका आना जाना हो गया, 1350 रुपये में आपका हॉस्टल में रहना हो गया और 1525 रुपये में आपका 5 दिन का खाना पीना हो गया। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के आता है 4175 रुपये, यानी अभी भी तकरीबन 800-900 रुपये आपके हाथ में हैं। अब इसमें इसका कहाँ खर्चा करेंगे, तो उसमें देखिए, सबसे पहले जब आप ट्रेन से पहुँचे और वहाँ पे जो नॉर्थ गोवा है घूमने वाली जगह है, वहाँ से सबसे पास में जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वो है थिविम। तो आप थिविम पे उतरिए और थिविम से उतरने के बाद ही आपको जो भी बीचेस पे जाना है वहाँ पर आप जाइए। चलिए, हम ये मान लेते हैं कि आप 2 बीचेस सेलेक्ट करेंगे, और 2 बीचेस इसलिए क्योंकि एक तो बागा बीच है जो कि इंडियंस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, फॉरेनर्स तो वहाँ पे नहीं जाते हैं, लेकिन वहाँ पे नाइट लाइफ है तो इंडियंस में बहुत पॉपुलर है, तो आप वहाँ पर बागा बीच जाएंगे। और दूसरा आप जाएंगे अंजुना बीच, जो कि बैकपैकर्स और हॉस्टलर्स के लिए कहा जाता है, तो वहाँ पर आप जाएंगे। तो हम दोनों बीच की बात कर लेते हैं। जब आप थिविम पे उतरेंगे, थिविम रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ से लेकर आपको मपूसा की बस मिल जाएगी। 30 रुपये का टिकट तकरीबन होगा। जिस समय आप जाएंगे उस समय आप देख लीजिएगा, हो सकता है 25 रुपये का हो, 28 रुपये का हो, 30 रुपये का हो, तो वो आप देख लीजिएगा, लेकिन हम 30 मान के चल रहे हैं। तो 30 रुपये में आप मपूसा पहुँच जाएंगे। फिर मपूसा से आपको बस चेंज करनी पड़ेगी, और ये जो बसें हैं, लोकल बसें हैं, आपको हर 5 मिनट पे 10 मिनट पे मिल जाएंगी। वहाँ से फिर आपका बागा का जो टिकट लगेगा वो तकरीबन 20 रुपये का लगेगा, यानी थिविम रेलवे स्टेशन से 50 रुपये में आप बागा पहुँच गए। और हम ये मान लेते हैं कि आप 3 दिन बागा रहते हैं, तो ये हो गया खर्चा वहीं पे, क्योंकि 3 दिन आपको बीच पे ही बिताने हैं। सबसे बीच की खूबसूरती गोवा में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आप बागा से जाते हैं अंजुना, तो वो भी तकरीबन 20 रुपये 25 रुपये के आसपास का टिकट होगा। वहाँ पे आप अंजुना में पहुँच जाते हैं, और फिर अंजुना में 2 दिन रहने के बाद फिर वहाँ से आप जाते हैं थिविम रेलवे स्टेशन अपनी वापसी की ट्रेन पकड़ने के लिए। तो उसके लिए हमने तकरीबन 50 रुपये रख लिए हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 120 रुपये का ये खर्चा हुआ
और 120 रुपये में हम थोड़ा सा पैसा इसमें और जोड़ देते हैं कि चलिए हो सकता है कि टिकट में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, तो 150 रुपये और मान लेते हैं इसमें कि टोटल 150 रुपये हुआ। तो इस हिसाब से तकरीबन 170 रुपये के आसपास, या 150 रुपये से हम 170 रुपये मान लेते हैं, उसके आसपास का आपका बस का खर्चा होगा। अगर इस पैसे को भी हम मिला लेते हैं तो होता है 4,415 रुपये। यानी अभी भी आपके हाथ में 500 साढ़े 500 रुपये हैं और उसको आप अपने हिसाब से खर्चा कर सकते हैं। आप अगर ड्रिंक्स लेते हैं तो वो ड्रिंक्स पे खर्चा कर सकते हैं। अगर आप ड्रिंक्स नहीं लेते हैं, कभी आपका कोई शेक पीने का मन हुआ या कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हुआ, तो उस पर आप खर्चा कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा 400 साढ़े 400 रुपये का हिसाब है जो कि आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी खर्चा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से पूरे 5,000 रुपये में आपका आना जाना भी हो जाएगा, रहना भी हो जाएगा और खाना पीना भी हो जाएगा। अब उस टिप की बात करता हूं जो कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो एक काम ज़रूर करिएगा, चाहे आप 5,000 में जाएं घूमने के लिए, हो सकता है वो ये आपका खर्चा 3,000 हो। मान लीजिए आप 3 दिन के लिए जाते हैं या पास में रहते हैं गोवा के, हो सकता है कि 4,000 हो सकता है 6,000 हो। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अपने पास में या अपने बैंक अकाउंट में या अपने वॉलेट में या अपने जो पेमेंट ऐप होते हैं उनमें किसी में कम से कम 5,000 रुपये ज़रूर रखिएगा इमरजेंसी के लिए। क्योंकि जब आप घर के बाहर जा रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं पे भी कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए इतना पैसा अपने पास एक्स्ट्रा ज़रूर रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वापस आ जाएंगे आप, वो खर्चा नहीं होंगे, अच्छी बात है, कोई ऐसी इमरजेंसी ना आए, लेकिन वो पैसा हाथ में होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप आराम से 5,000 के आसपास में गोवा घूम सकते हैं। और इसी तरह की और भी जो ट्रैवल टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, प्लस जो हमारी खुद की सोलो ट्रिप मेरी होती हैं, बजट ट्रिप्स होती हैं, उसको देखते रहने के लिए मेरे चैनल टॉकिस्तान को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करिएगा। अपने यारों दोस्तों को ज़रूर बोलिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए फिर अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।